मालिक को नहीं बल्कि अरे अगर सुन लीजिए, पूरा चक्का जाम कर दो, जो जहां है वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे इस तरीके दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर डोडा के विधायक मेराज मलिक के मामले पर बात करेंगे। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। उन्हें जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे और बिना सुनवाई 6 महीने से लेकर 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है या फिर ये लोकतंत्र और जनता की आवाज पर असर डालता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीमांचल की उड़ान। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पीएसए है क्या। अगर किसी पर आरोप हो कि उसने लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा तो उसे 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अगर राज्य की सुरक्षा और खतरा बताया जाए तो 2 साल तक हिरासत संभव है। मेराज मलिक के मामले में कहा गया है कि उन्होंने उपायुक्त के खिलाफ कठोर शब्द इस्तेमाल किए। प्रशासन का कहना है कि इससे शांति और सौहार्द प्रभावित हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे मामलों को सामान्य एफआईआर के जरिए निपटाया जा सकता था या फिर पीएसए लागू करना ही जरूरी था? मेराज मलिक जनता द्वारा चुने गए विधायक है। उनकी छवि एक बेबाक नेता की रही है। कई मौकों पर उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, प्रशासनिक कमियों पर सवाल किए। लोग कहते हैं कि वो हमेशा जनता की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज वही आवाज जेल की दीवारों के पीछे है। सोचिए, अगर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही चुप करा दिया जाए तो फिर लोकतंत्र में आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? हाँ, ये भी सच है कि मेराज मलिक पर पहले से कई मामले दर्ज है। कहा जाता है कि उन पर लगभग 16 एफआईआर हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इन मामलों में अब तक किसी अदालत ने उन्हें दोषी साबित नहीं किया है। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ आरोप लगना ही काफी है किसी को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अदालत का फैसला सबसे महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए? इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद उनके घर गए और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी मदद करने की कोशिश करेगी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएसए लोकतंत्र के लिए खतरा है और एफआईआर जैसे विकल्प पर विचार होना चाहिए था। अब सवाल जनता के सामने है, क्या पीएसए जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल नेताओं पर होना चाहिए या फिर आम प्रक्रिया यानी एफआईआर और अदालत ही इसका हल है? जम्मू कश्मीर में पीएसए का इस्तेमाल नया नहीं है। 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी पीएसए लगाया गया था। शाह फैसल जैसे नेता पर भी यही कानून लागू हुआ था। यानी इतिहास बताता है कि पीएसए का इस्तेमाल नेताओं पर बार बार हुआ है। तो सोचिए, क्या पीएसए व्यवस्था बनाए रखने का टूल है या फिर राजनीतिक विवादों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है? दोस्तों, मेराज मलिक का मामला सिर्फ एक नेता का मामला नहीं है। ये सवाल है लोकतंत्र और जनता की आवाज का। क्या एक चुने हुए विधायक को बिना मुकदमे जेल भेजना सही है या फिर अदालत और एफआईआर के जरिए तय होना चाहिए कि कौन दोषी है और कौन नहीं? आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। मैं हूं सालिक रजा और आप देख रहे हैं सीमांचल की उड़ान। सवाल उठाते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।